नमस्कार। भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है और जैसे ही सीज फायर की खबरें सामने आई तो अचानक से आयरन लेडी कही जाने वाली इंदिरा गांधी यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चर्चा होने लगी। इंदिरा गांधी एक बार फिर से हर जगह छा गई। मीडिया चैनल से लेकर एक्स प्लेटफॉर्म पर उनको लेकर कई सारे ट्वीट किए जाने लगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ, चलिए इसका रीजन ढूंढते हैं। What then do you expect the future of India to be, Mrs. Gandhi? Well, the future of India is for us to decide, and we will fight it out in India. I don't think it's anybody else's business. कुछ दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक सीज फायर हुआ यानी कि जंग रुकी, ये सब जानते हैं। ये सब अप्रैल में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ जिसमें 26 लोग मारे गए। इंडिया ने जवाब में ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के टेरर कैंप पर हमला कर दिया और इसी की बौखलाहट में पाकिस्तान ने भी इंडिया पर हमले किए। फिर दोनों देशों ने ड्रोन और मिसाइल यूज किए और एक दूसरे पर कई हमले किए गए। फिर आया दिन 10 मई जब सीज फायर हुआ और हैरानी की बात तो ये रही कि इस सीज फायर का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और फिर क्या, सीज फायर और ट्रंप के ऐलान दोनों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया, इंदिरा गांधी करेज, कन्विक्शन और स्ट्रेंथ यानी कि साहस, दृढ़ विश्वास, शक्ति। और इस पोस्ट को क्यों किया गया है, इसके पीछे की क्रोनोलॉजी को समझते हैं। दरअसल 1971 के वॉर में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को हराकर बांग्लादेश बनाया था। कांग्रेस कह रही है कि उनकी लीडरशिप बहुत ज्यादा मजबूत थी और आज वैसी ही हिम्मत चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि 1971 के बाद शिमला समझौता कमजोर था जिससे इंडिया को फायदा नहीं हुआ। बस यहीं से पॉलिटिकल बहस इंदिरा गांधी को फिर से न्यूज में लेकर आ गई है, चर्चा में लेकर आ गई है। पूरी बात समझने के लिए चलो थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, पीछे चलते हैं। तो बात है 1971 की। उस वक्त पाकिस्तान के पास दो हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है। ईस्ट पाकिस्तान में वहां की जनता पर, वहां के लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे थे। लाखों लोग इंडिया में रेफ्यूजी बनकर आए। इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी यानी कि आजादी की सेना को हथियार और ट्रेनिंग दी। फिर 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने इंडिया पर हमला कर दिया और इसी के जवाब में इंदिरा गांधी ने वॉर शुरू कर दी, जंग शुरू हो गई। फिर 13 दिन में इंडियन आर्मी ने और सैम मानेकशॉ की लीडरशिप में पाकिस्तान को हरा दिया। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए और ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। इंदिरा गांधी ने सोवियत यूनियन से दोस्ती करके और स्मार्ट डिप्लोमेसी से ये जीत को पक्की किया। लोगों का मानना है कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि शिमला एग्रीमेंट जो था उससे इंडिया ने पीओके को वापस लेने का अपना चांस मिस कर दिया। अब वापस आज पर आते हैं कि आज क्या हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या चल रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर की खबर आई तो सबसे पहले 10 मई 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी साझा की, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ट्रंप ने लिखा, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। जैसे ही ये ट्वीट सामने आया, पोस्ट सामने आई, सब लोग हैरान हो गए। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। ट्रंप ने अचानक सीज फायर की घोषणा की। इसको लेकर कई तरह के सवाल उठने लगे। इसे पीएम मोदी की डिप्लोमेसी की हार के तौर पर देखा जा रहा है। सवाल किए जा रहे हैं कि क्या ये भारत सरकार की कूटनीतिक नाकामी नहीं है? क्या भारत सरकार ने तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया है, इंटरफेयर को स्वीकार कर लिया है? आपको बता दें कि ट्रंप ने इंडिया पाकिस्तान सीज फायर पर ट्वीट जरूर किए हैं, लेकिन ना तो पीएम मोदी का जिक्र किया और ना ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का जिक्र किया गया। चर्चा हो रही है कि ट्रंप ने पीएम मोदी को बराबर का दोस्त बिल्कुल भी नहीं माना। इंदिरा गांधी होती तो जवाब जरूर देती। कांग्रेस ने कहा, जब अमेरिका ने 1971 में दबाव बनाया तो इंदिरा गांधी ने देश हित में कदम उठाया। I believe that it is not the task of any one country to say to another what they should do, even if it is a question of health. It is my duty to put the situation in my country and its neighborhood. इंदिरा गांधी का जिक्र कर कांग्रेस ने
कई सारे ट्वीट किए हैं। 10 मई से लेकर अब तक कई सारे ट्वीट किए गए हैं और उन सब में तब की और अब की सरकार को कंपेयर किया जा रहा है। इंदिरा गांधी का जिक्र कर कांग्रेस दिखाना चाहती है कि देश की अभी की लीडरशिप यानी कि पीएम मोदी की लीडरशिप कमजोर है। तो इस पूरी कहानी से ये तो साफ हो गया है कि इतने साल बाद इंदिरा गांधी का नाम क्यों लिया जा रहा है। इसके पीछे कई वजह है। पहली, कांग्रेस उनकी मजबूत इमेज को यूज कर रही है आज की सरकार पर तंज कसने के लिए। कांग्रेस का कहना है कि इंदिरा गांधी जी होती तो पाकिस्तान को और ज्यादा सख्त जवाब मिलता, इसी के साथ साथ अमेरिका को भी मिलता। आज के लीडर्स को इंदिरा गांधी जी का विजन चाहिए। तो वहीं दूसरी ये वजह है कि 1971 की जंग की स्ट्रेटेजी आज भी आर्मी और पॉलिटिक्स में पढ़ाई जाती है। तीसरी, सोशल मीडिया में यंग लोग उनके बोल्ड डिसीजन की तारीफ करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनके इमरजेंसी जैसे फैसलों को गलत भी मानते हैं। मतलब इंदिरा गांधी की कहानी में हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, तारीफ भी है, आलोचना भी है। लेकिन एक बात तो ये साफ है कि इंदिरा गांधी आज भी सबके दिल और दिमाग दोनों में है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है? इंदिरा गांधी एक गेम चेंजर थी या फिर कंट्रोवर्शियल लीडर थी? कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही वीडियो और लेते आएं।